नमस्कार दोस्तों, आजकल सुशांत सिंह की मौत का मामला खूब चर्चाओं में है। सुशांत की मौत का मामला अब रिया के ड्रग्स तक पहुंच चुका है और आजकल जो चर्चाएं हैं वो ये हैं कि रिया ड्रग्स के मामले में एनसीबी की गिरफ्त में है और एनसीबी लगातार उससे पूछताछ कर रही है। रिया ने अभी हाल ही में खुलासा किया कि उसने सारा अली खान का नाम लिया और भी एक दो रकुल प्रीत सिंह का नाम लिया, जिसके बाद में रिया ने करीब खबर यह है कि 25 लोगों के नाम लिए। लेकिन अमिताभ बच्चन का नाम क्यों ट्रेंड कर रहा है? लगातार सोशल मीडिया पर लोग अमिताभ बच्चन को ट्रोल कर रहे हैं। उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि अमिताभ बच्चन एक ऐसे शख्स हैं जो लगभग हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, बोलते हैं, लोग उनको सुनते भी हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक भी बयान अभी तक नहीं दिया है, जबकि फिल्म इंडस्ट्रीज के एक बड़े कलाकार होने के नाते, एक सीनियर कलाकार होने के नाते अमिताभ बच्चन को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले पर कुछ ना कुछ ज़रूर बोलना चाहिए था, अपनी राय ज़रूर देनी चाहिए थी, चाहे वो उनकी कुछ भी राय हो। ड्रग्स मामला रिया का हुआ, उसके बाद भी अमिताभ बच्चन ने कुछ नहीं बोला। हालांकि इस दौरान उनकी बेटी श्वेता नंदन जरूर बोली और उन्होंने रिया का समर्थन किया, लेकिन अमिताभ बच्चन का यहाँ भी कोई ट्वीट इन दोनों के लिए नहीं आया। बड़ी बात यह है कि अमिताभ बच्चन चुप नहीं है, वो सोशल मीडिया पर लगातार अपने बयान दे रहे हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं। बावजूद इसके उन्होंने ये गंवारा नहीं समझा कि वो सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर कुछ बोले, एक सीनियर कलाकार होने के नाते। इस वजह से आज सारे दिन अमिताभ बच्चन ट्विटर पर ट्रेंड होते रहे, लोग अपनी अपनी तरीके से प्रतिक्रियाएं देते रहे, बिग बी को उल्टा सीधा कहते रहे कि अमिताभ बच्चन सदी के महानायक नहीं, ये खलनायक हैं। ये भी लोगों ने बातें की। दरअसल ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ वो हम आपको बता देते हैं। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अभी तक की रिकॉर्ड की गई सबसे तेज आवाज़ 300 मील दूर तक सुनी गई और इसकी तरंगों ने ग्लोब के 3 चक्कर लगाए। ये ध्वनि तरंगे एक पुराने ज्वालामुखी क्रेकोटा से निकली थी। 27 अगस्त को वो पर्वत फट गया, जिसकी आवाज़ 310 डेसिबल थी। इंसान के ईयर ड्रम 150 से 160 डेसिबल पर फट जाते हैं, ये उन्होंने बताया। तो अब यहाँ पर ये विवाद शुरू हो गया कि जब अमिताभ बच्चन एक ध्वनि को लेकर, एक पर्वत को फटने को लेकर, ज्वालामुखी को फटने को लेकर ट्वीट कर सकते हैं, तो जब उनके ही बॉलीवुड में ज्वालामुखी फट रहा है, लगातार पिछले 2.5 महीने से खबरें चल रही हैं, उस ज्वालामुखी को लेकर अमिताभ बच्चन ने ट्वीट क्यों नहीं किया? ये सवाल देश के लोगों के जहन में जगह बना गया और इस सवाल को लेकर ही लोग अमिताभ बच्चन को ट्रेंड करने लगे। बॉलीवुड के ही एक कलाकार शेखर सुमन ने अमिताभ बच्चन पर इसी ट्वीट पर रिट्वीट किया और निशाना साधा। शेखर सुमन ने क्या लिखा वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा कि दुनिया की रिकॉर्ड की गई सबसे तेज आवाज़ सुशांत सिंह राजपूत के फैंस की है, जो भारत में सुशांत को न्याय दिलाने के लिए इतनी जोर से गरजे कि इसके ध्वनि तरंगों ने ग्लोब के लाखों चक्कर लगाए और अभी भी चक्कर लगा रही है। ये आप इस ट्वीट से ये समझ सकते हैं कि शेखर सुमन ने अमिताभ बच्चन पर कितना बड़ा हमला बोला। इसका मतलब ये है कि अमिताभ बच्चन एक ज्वालामुखी से निकली तरंगों का जिक्र कर रहे हैं कि उसने पृथ्वी के चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें सुशांत सिंह मौत की जो ध्वनि है, जो आवाज़ भारत के तमाम करोड़ों फैंस उठा रहे हैं, वो सुनाई नहीं दी। अमिताभ बच्चन अनसुना कर रहे हैं सुशांत सिंह मौत की तमाम बातों को। ये इस वजह से अमिताभ बच्चन को लगातार लोग ट्रेंड कर रहे हैं और सदी के महानायक की बजाय सदी का खलनायक कह रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? वैसे हाल ही में जिस तरह से रिया चक्रवर्ती फंसी हैं ड्रग्स के मामले में, जब से फंसी हैं उससे पहले भी किसी ने बयान नहीं दिया, लेकिन उसके फंसने के बाद अब तमाम लोग रिया चक्रवर्ती के समर्थन में आ रहे हैं। उसके पीछे वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन करीना कपूर, विद्या बालन, फरहान अख्तर, इस तरह के बड़े बड़े कलाकार अब रिया चक्रवर्ती का सपोर्ट कर रहे हैं। इसके पीछे एक वजह ये भी मानी जा रही है कि कहीं इन लोगों को डर तो नहीं है कि कहीं रिया चक्रवर्ती इनका नाम ना ले ले और ये फंस ना जाए। हो सकता है इसी वजह से लोग रिया चक्रवर्ती का सपोर्ट कर रहे हों, क्योंकि अब से पहले तो इन लोगों को रिया चक्रवर्ती या सुशांत सिंह राजपूत से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कोई बोल ही नहीं रहा था, कोई बयान ही नहीं दे रहा था, सब चुपचाप थे। लेकिन अब ये लोग समर्थन में आए हैं। चलो देर आए दुरुस्त आए।
ये लोग समर्थन में आए, लेकिन अमिताभ बच्चन ने अभी भी सही नहीं समझा कि वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर या फिर रिया चक्रवर्ती के मामले पर कुछ बोले। और इसी वजह से देश के लोगों में अमिताभ बच्चन के लिए गुस्सा है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अमिताभ बच्चन ने ट्वीट ना करके गलती की है? अमिताभ बच्चन को क्या इस मामले पर ट्वीट करना चाहिए था? आपका जो भी मानना है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।